कोटरा ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को नमन करने और वीर सैनिकों के शौर्य, अद्भुत साहस, पराक्रम एवं राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज नगर पंचायत कोटरा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। आज पूरा देश भारतीय सेना की वीरता, रणनीतिक दक्षता और आत्मबल को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। हर चेहरा, हर स्वर एक ही संदेश दे रहा है, भारतीय सेना हमारी शान है। सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा नगर पंचायत चेयरमैन श्रिया शरण व्यास के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगर पंचायत परिसर से शुरू होकर पंचपीर चौराहा, भान चौराहा, मंडी बाजार, मुख्य सड़क से होकर चक्की चौराहा, बस स्टैंड होकर बाबू मूलचंद स्मारक पहुंची। यहां भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जयकारी लगाई गई। तिरंगा यात्रा में निवर्तमान चेयरमैन आशाराम अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन मूलचंद बोधोलिया, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र राजपूत ददरी, मंडल मंत्री प्रवीण कुमार स्वामी, संयोजक सुनील मिश्रा, गौरन योगेश जैसारी, राघवेंद्र टिमरो, राजकुमार चाचौदिया, दीपक राठौर, रोहित अग्रवाल, विनोद स्वामी, हर्ष जादौन, राजू खरे, रामकुमार अग्रवाल, छत्रसाल नायक, सभासद जीतू गुप्ता, अवनीश व्यास, मनीष व्यास, समीर पठान, सभासद राजू पांचाल, सभासद रामकुमार, सभासद शिवम खटीक आदि मौजूद रहे। धर्मेंद्र की रिपोर्ट। ये विदित होना चाहिए पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान की मिली भगत से जो धर्म पूछ करके सैलानियों को, घूमने पर्यटकों को बांट दिया गया और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इंडियन आर्मी ने सिंदूर ऑपरेशन किया और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं और इंडियन आर्मी के साथ हम भारतवासी उनके साथ शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं। जो भी आवश्यकता होगी हम सभी उनके साथ में रहकर के देश की रक्षा का कार्य करने का काम करेंगे। और हमारे वायु सैनिकों ने जिस प्रकार से क्रांति गीत गाया है वो क्रांति गीत इस प्रकार है कि बलिदानों के उड़ते विमान आकाश मार्ग पर कर रहे क्रांतिगान, जब उन दुष्ट आतंकवादियों ने अबलाओं के, हमारे माताओं के सिंदूर को उजाड़ा है, उसका करारा जवाब हमारे क्रांतिवीरों ने दिया है। तो बलिदानों के उड़ते विमान आकाश मार्ग पर कर रहे क्रांतिगान, जब उन आतंकवादियों ने, उन दुष्टों ने माताओं का सिंदूर उजाड़ा, इंडियन आर्मी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध है कि इस तिरंगा यात्रा में आकर के हमारी इंडियन आर्मी का हौसला अफजाई करें। वंदे वंदे वंदे। बलिदानों के उल्टे विमान आकाश मार्ग पर कर रहे क्रांति, ये नारा हमारा आपका जो चलेगा। बलिदानों के उल्टे विमान आकाश मार्ग पर कर रहे क्रांतियान, बलिदानों के उड़ते विमान, बलिदानों के उड़ते विमान क्रांतिगान, बलिदानों के उड़ते विमान आकाश मार्ग पर कर रहे क्रांतिगान। जय जय भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमारे प्रत्येक नागरिक को हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा क्यों चलाया गया। मुख्यतः हमारा देश स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान की
बुरी मंशा से गुजर रहा है, जो आतंकवादियों को सहयोग देकर हमारे भारत में, हमारे देश में आतंकवाद आए दिन होने की संभावना रहती है। और 22 अप्रैल को हुआ भी ऐसा। हमारी सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर का माहौल हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान की मंशा और उसके इरादे भारत के प्रति हमेशा नफरत भरे रहे हैं। और 22 अप्रैल को हमारे देशवासी कश्मीर पहलगांव में पर्यटन के रूप में घूमने गए और आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमारी माताओं का सिंदूर उजाड़ा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम, इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का जो है नाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और हमारी वायुसेना ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने वायु मार्ग से विमानों को उड़ाया और इस मंशा के साथ कि वो वायुयान बलिदानों के विमान बनकर के उड़े और उन विमानों ने क्रांति का जो है गीत गाया। क्रांति का गीत गाते गाते अपने ऑपरेशन को जो सफल बनाया। उसमें कुछ हमारे इंडियन आर्मी के वीर बहादुर शहीद भी हुए हैं। उन सभी को हम इस तिरंगा यात्रा निकालकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी से, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो इंडियन आर्मी का हौसला अफजाई करें और उसी के साथ अपने देश के प्रति गद्दारी न करें। जो भी आस्तीन के सांप हैं वो भी इस ऑपरेशन में, आगे आने वाले ऑपरेशन में उनको भी जो है आस्तीन से जो है निकाला जाएगा और उनका मही कुचला जाएगा। इस बात के लिए वो भी तैयार रहे, क्योंकि देश के साथ धोखा करना अच्छी बात नहीं है। हम उस भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। हमारी संस्कृति ये संदेश देती